गुरु के दृष्टि से गुरु और शिष्य में भेद नहीं है, शिष्य के दृष्टि से गुरु और शिष्य में भेद है। क्योंकि जो शिष्य है वो गुरु को ज्ञान रूप से जानता है, इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से जानता है, और जो गुरु महाराज है वो शिष्य को इंद्रिय मन बुद्धि इनके माध्यम से नहीं जानते। उनकी जो शिष्य के प्रति पहचान है वो भिन्न प्रकार की है। देखो, जैसे विवेकानंद स्वामी ने अपने गुरु को कहा था कि गुरु महाराज आप मेरे बहुत अटैच हो गए हो, मुझे बुलाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप मेरे से अटैच हो गए हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमने मुझे जो स्वीकार किया है ना, वो अज्ञान के संकल्प पर स्वीकार किया है। हाँ, ये महात्मा हो सकते, ट्राई मारो। फिर मैंने तुमको जो स्वीकार किया है जान करके कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। देखो कितना फर्क है। इसीलिए संबंध यही है कि जो विषय प्रतिपादित हो रहा है वो अपना ही स्वरूप है। तो विषय का प्रतिपादन का जो विषय है और जिसको बताया जा रहा है वो दोनों एक ही है। इसलिए जैसे भौतिक प्रत्यय में होता है ये फूल है, तो इसका ज्ञान ऐसा ही होगा, ये फूल है। लेकिन तत्व ज्ञान में जब बताते हैं तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो, गुरु महाराज ने कहा, समझ में आ गया? क्या आ गया? महाराज आप साक्षात परमात्मा हो, ये इसका अर्थ नहीं है। उपदेश होगा तत्वमसि और अनुभव होगा अहम ब्रह्मास्मि, अन्यथा ये केवल शब्द का भंडार मात्र रहेगा। इसीलिए ये चार चीजें जो हमने आपको बताई, अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, इन चारों को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। इस अनुबंध चतुष्टय के द्वारा ग्रंथ की पूरी जो रूपरेखा है वो प्रस्तुत की जाएगी। अच्छा, इसके लिए साधना क्या है? साधना ये है वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा। वासुदेव का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण, योगींद्र है। और भगवान का नाम वासुदेव इसलिए है कि वो वसुदेव के पुत्र है। और वसुदेव के पुत्र है का तात्पर्य, वसुदेव माने कौन? वसुदेव माने शुद्ध अंतःकरण को वसुदेव कहते हैं। तो जो शुद्ध अंतःकरण में प्रकट होता है उसको वासुदेव कहते हैं। और भगवान कृष्ण कैसे थे? हर हाल में खुश है। देखो, भगवान कृष्ण के जीवनी को आप पढ़ो तो एक विशेष बात आपको स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा कि भगवान कृष्ण ने कभी भी कंप्लेन नहीं करी। जो आदमी कंप्लेन नहीं करता वही मस्त है, वही आनंद में है, और उसी में भगवान प्रकट हो रहे हैं। और हमको तो कंप्लेन करने की कोई लिमिट नहीं है। कुछ मिला नहीं कंप्लेन करने को तो बेचारे भगवान नहीं है कि तुमने दुनिया काहे को बनाई। देखो, इसीलिए भगवान सुनते नहीं है हमारे। भगवान को मालूम है कंप्लेन बॉक्स आ गया है, चलो छोड़ दो। इसीलिए यह जो ज्ञान है ये वही प्रकट होगा जो शुद्ध अंतःकरण वाला होगा। इसीलिए वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा। तो पूरी की पूरी साधना यही है, हमारा ध्यान दुनिया के तरफ नहीं, देह के तरफ नहीं, हमारा ध्यान होवे अपने मन के क्वालिटी की तरफ। इसको जरा गौर करना। हम लोग हर चीज के लिए कितना समय और प्रयत्न करते हैं। घर के लिए नहीं ये ठीक नहीं है, एक आध बेडरूम और होना चाहिए। बम्बई के लोगों की जो दौड़ होती है ना मानसिक, वो कहाँ तक होगी? लोकल में बैठने के बाद सीट मिल जाए, सीट मिल गई खिड़की के पास और मिल गई ब्रह्मानंदम परम सुखदम हो गया।
दौड़ भाग के गए बस स्टॉप पर, अपने नंबर की बस आ गई। देखो उनके चेहरे पर ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो। इसमें से निकलना है, बाबा निकलना है। इसलिए अपने ध्यान को देना है अपने अंतःकरण की शुद्धि की तरफ। शुद्ध अंतःकरण किसको कहते हैं? वसुदेव। शुद्ध अंतःकरण उसको कहते हैं जहां तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। जिस अंतःकरण में प्रश्न प्रकट होते हैं, ये दुनिया ऐसी क्यों है, वो अंतःकरण गार्बेज कैन है। देखो, जिज्ञासा और कंप्लेन, इसमें ये फर्क है। जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसके अंतःकरण में 4 प्रकार की जिज्ञासा प्रकट होती है। एक तो कोहम, मैं कौन हूं। दूसरा, ये दुनिया क्या है। फिर तीसरी बात, भगवान कौन है, सबको परेशान करने वाले हैं क्या। और चौथी बात, आध्यात्मिक साधना माने क्या। ये 4 चीजों के बारे में अंतःकरण में जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। तब समझ लेना कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है। और ऐसे शुद्ध अंतःकरण में जो प्रकट होते हैं उनको वासुदेव कहते हैं, भगवान कहते हैं। और यही योगींद्र है। तो पूरी की पूरी साधना अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ही शास्त्रों का अध्ययन करना है। अंतःकरण में कूड़ा भरा हो और हम चाहते हैं कि हमको समझ में नहीं आता। हमारी स्थिति मालूम है कैसी है। एक बीमार आदमी जिसको स्पॉन्डिलोसिस है और हिप जॉइंट डिसलोकेटेड है और क्रैम्प्स आते हैं और वर्टिगो हो गया है, वो अपने एक दोस्त के साथ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा जिम जा रहा हूँ। मैं भी आ जाऊँ? आ जाऊँ। तो वो भी आ गया और वहाँ देखते हैं जिम में सभी के सभी संड, तो इसको भी जोश आता है, मैं भी करूँगा। और उसके बाद एक पापड़ को उठाया और कंपन में लगा। बड़ा तकलीफ है। फिर आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं गए? फिर सभी लोग जिम में जाते, इसलिए मैंने सोचा मैं भी जिम में जाऊं। पहले अपने औकात पहचान, किसके लायक हो। अध्यात्म में हम कब आते हैं? जब सब प्रकार के डायलापिडेटर हो जाते हैं, सुनने को नहीं आता, हाँ याद नहीं रहता। तो वो खाना दिए ना मुझे, सुबह से 5 बार खा चुके हो। अच्छा खाया, मैं भूल गया। तब जाके भगवान को याद कर। पढ़ने के लिए जब बाइनोकुलर रखता है तो पढ़ना चाहिए। माने रोगी बन करके हम अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देखो, जैसे भगवत गीता किसको बताई है? जो शरशैया पर मरने की राह देख रहे थे, उन भीष्माचार्य को बताई है क्या? जिन्होंने हाथ में धनुष्य बाण लिया है और युद्ध के लिए निकल पड़ा है, उसके लिए बताई है। अध्यात्म कंडेम्ड लोगों के लिए नहीं है। इट इज नॉट फॉर द ड्रॉप आउट्स। देखो, जो व्यक्ति सब काम के लिए नालायक है वो अध्यात्म के लिए फिट है क्या? हमको तो ऐसे ही लगता था। इसीलिए हम यहाँ आ गए। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा, नमस्कार करके, तो भगवान को नमस्कार करना माने जिसके हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं वह व्यक्ति प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न चेतस जो है उसकी ही बुद्धि परमात्मा में लगती है। जो दुख चेतस है, जो दुखी है, उसका मन भगवान में नहीं लग सकता। उसका मन हमेशा दुख के तरफ ही दौड़ेगा। और ज्ञान प्रदम गुरु नत्वा, और जो ज्ञान देने वाले गुरु है उनको नमस्कार करके हम यह अर्थ बताने जा रहे हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने पहले भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया, फिर अपने गुरु महाराज का वंदन किया और उसके बाद उन्होंने ये ग्रंथ हम लोगों के लिए लिखाया गया है।
इस प्रकार से हमने इस ग्रंथ में साधन चतुष्टय क्या है ये स्पष्ट समझ लिया। तो इसके पश्चात भगवान शंकराचार्य शुरू करते हैं, साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारिणां मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्षामः। वक्षामः ये बहुवचन है, वक्षामि ये एक वचन है। मैं कहता हूं और हम कहते हैं। जब मैं कहता हूं तब कहते हैं तो सबका सब मैंने ही निर्माण किया है, मैं ही सब कुछ जानता हूं। और हम कहते हैं माने ये ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से अनादिकाल से आ रहा है, वही ज्ञान हम आपको देने जा रहे हैं। देखो, जो ज्ञान ताजा ताजा होता है, पुराना नहीं होता, वो भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान में नावीन्य को श्रेष्ठ माना है और जो सनातन है उसको कनिष्ठ माना है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सनातन ज्ञान है वही श्रेष्ठ है और जो नया नया होगा वो गलत है। जैसे हमको एक सज्जन ने पूछा था यूके में, आजकल एक नया योगा निकला है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसको कहते हैं हॉट योगा, HOT, हॉट योगा। और उसकी जो प्रणेता है वो है विक्रम चक्रवर्ती या विक्रम भट्टाचार्य। तो हमको पूछा, भाई स्वामी जी हमने कभी सुना नहीं, ये शास्त्र के अनुसार है क्या? हमने जरूर है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, हम क्या कर सकते उसके लिए? बोले कहाँ है? हमने ये असल में है हठ योगा होंगे, लेकिन कहने वाला बंगाली, इसलिए हठ योगा का हॉट योगा बन गया। इट इज नॉट हॉट, इट इज हॉट ओनली। जैसे बंगाली लोग भजन थोड़ी करते हैं, हमेशा भोजन करेंगे। इसी प्रकार से तो यह जो ज्ञान है यह हमको शास्त्र सम्मत पद्धति से जीवन में उतारना है। इसके लिए साधना चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम वक्षामः, यह ज्ञान हमने गुरु परंपरा से प्राप्त किया है, इसमें नया कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना, आध्यात्मिक उपलब्धि माने दुनिया से सब कुछ खो देना। देखो सिंपल बात है, गहरी नींद प्राप्त होने के लिए दुनिया को जब तक हम पूरी तरह से त्यागते नहीं तब तक ये घटिया नींद नहीं आती। और परमात्मा की प्राप्ति होना चाहते हैं और दुनिया को पकड़ के रखते हैं। तो क्या हम आपके जैसे स्वामी जी बन जाए? बिल्कुल मत बनना, मेरा मार्केट खराब मत कर, जहां वही रुके रहो। देखो महाराज, तो ये बात स्पष्ट समझ लेना, आध्यात्मिक प्रगति में कोई नई नई बातें आपको मिलेगी नहीं, जो आप हो वही आपको लखाया जाएगा। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात कुछ करना बाकी रहता है। जैसे आप प्राणायाम करो तो टाइम पास हो जाएगा, तो सुन लिया, कुछ तो हुआ नहीं, प्राणायाम किया क्या? अच्छा करना ही पड़ता है, आज नहीं करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपको कहा कि यदि आप सुबह उठ करके 5 किलोमीटर दौड़ के वापस आ जाओ तो आपका पेट 5 इंच नीचे चला जाएगा। अच्छी बात है, और बिल्कुल हुआ ही नहीं, दौड़े क्या? दौड़ना भी पड़ता है, आज दौड़ना। यदि आप गायत्री का 24 लाख बार जप करो, हर एक शब्द को लेकर के, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसमें 24 अक्षर है। तो हर एक अक्षर को 1 लाख बार ऐसा करके 24 लाख बार जब इसका जप हो जाएगा तब आप में ब्रह्मदेव प्रकट हो जाएगा। अच्छा फिर करो जप, अच्छा करना पड़ता है। लेकिन ये ज्ञान कैसा है? आपके सामने पता नहीं कौन सा कलर है, समझो लाल कलर है, तो ये लाल रंग है, इसमें कुछ करना थोड़ी है। फिर मैं क्या करूं? रो और क्या करना है?
ये ज्ञान केवल हमको लखाता है, करना कुछ नहीं है। लेकिन जिनको ये करने का रोग है वो मेडिटेशन भी करेंगे। अच्छा चलो हम सब साथ में बैठ के मेडिटेशन करें। फिर पहले क्या करना है? बिजली ऑफ करनी है। फिर क्या करना है? सो जा। देखो ये करने का रोग जो है ना वही हमको बर्बाद करता है। तो पहले अधिकारी नाम, इसका अधिकारी कौन है? तो कहते हैं साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसमें ये चारों प्रकार के साधन परिपूर्ण रूप से उपलब्ध है, ऐसे जो साधक है उनके लिए यह ज्ञान बताया जा रहा है। और इस ज्ञान से मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑन द कॉन्ट्री जो है वो भी आप खो जाओगे। मोक्ष साधन भूतम, मोक्ष माने सबसे छुटकारा पाना। बीवी से भी हाँ, डाइवोर्स लेने की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं डाइवोर्स लेने की। क्या? नाटक करो, जैसे पहले नाटक किया था कि तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता, इसी प्रकार से अभी नाटक करो, तुम्हारे कारण मैं मर रहा हूं। इसलिए सीरियस मत होना महाराज, लाइफ में कभी सीरियस मत होना। जैसे आप सत्संग सुनते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही दुनिया को सुनो। लेकिन हम दुनिया को वैसा सुनते हैं मानो किसी ने आपको कहा बेवकूफ है, आपने सच मान लिया। आपको परेशानी ये है कि इसको कैसे पता चला। इसलिए दुख होता है। तो मोक्ष साधन भूतम, जो मोक्ष का साधन है, ध्यान से सुनना। मोक्ष किससे? मोक्ष माने छुटकारा, मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। मोक्ष किससे छुटकारा मिलता है? मिलना है हमको इस ज्ञान से। छुटकारा हमको मिलना है अपने आप से। हम अपने आप से जितने परेशान हैं दुनिया में और किसी से परेशान नहीं। सबसे ज्यादा मनुष्य दुखी होता है अपने ही मन के कारण, और कोई दुखी नहीं करता। इसीलिए हमारा जो सिद्धांत है, किसी को भी सुखी करने का प्रयत्न मत करना। भगवान जहां फेल हो गए वहां हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। और दूसरी बात है, हर एक को दुखी होने का अधिकार है, हम डेमोक्रेसी में तो होने तो दुखी। और दूसरी बात, किसी को दुखी करने की आवश्यकता नहीं, उसमें ऑलरेडी वायरस घुस चुका है, वो अपने आप दुखी रहे। इसीलिए मोक्ष साधन भूतम, जो हमको अपने बेवकूफी से मोक्ष दिलाता है, मुक्ति दिलाता है, ऐसा यह ज्ञान है। तो हमारी अभी की धारणा क्या है? हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम करता है, हम भोगता है। ये जो गलतियां हैं, इन गलत धारणाओं से हमको मोक्ष मिलना है। देखो, इसीलिए कई लोगों को सत्संग में आने का डर लगता है। इसलिए डर लगता है कि जिन धारणाओं को लेकर के पूरा जीवन जिया था वो समझ में आ जाता है सत्संग में आने के बाद कि हमने आज तक जो जिया है वो सब का सब गलत था। तब आदमी को झटका लगता है। हाँ, इसका मतलब ये है आज तक मैंने अपना टाइम बर्बाद किया 100%। देखो, इसीलिए मोक्ष साधन भूतम, जो सब खोने को तैयार नहीं है उसको सब प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं तत्व विवेक प्रकारम बक्षामहा। तो हम आपको तत्व विवेक का जो प्रकार है, किस प्रकार से तत्व का विवेक किया जाता है, ताकि हम उसका बोध जीवन में अनुभव कर सके।